हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पुरवार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास चल रही थी, आज हम उसी के आगे हम देखेंगे क्या है। एक्सरसाइज 5.1 बेसिक से आप सभी को बताया जा रहा था। समांतर श्रेणी में पिछले वीडियो में आप सभी को प्रथम पद कहाँ से कैसे क्या होता है, nवां पद और सार्वंतर और अंतिम पद के बारे में चर्चा किया गया था, क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम आप सभी को बताएं। अब आज हम उसी के आगे देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चन हुए थे, कुछ बाकी थे। आज हम उसी को इस वीडियो में समाप्त करेंगे। आज जो वीडियो है क्या है, पार्ट 2 है। क्या है, उसी का क्या है, पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है बच्चों, पार्ट 2 वीडियो है। आज हम देखेंगे उसी के आगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 से हम देखेंगे। तो बच्चों क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है निम्नलिखित है। अब हम थोड़ी देर पहले हम देखेंगे जो पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी में हम पढ़े थे। क्या, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम आप सभी को क्या बताए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई श्रेणी दी रहती है, कोई श्रेणी दी रहती है। जैसे मान लो श्रेणी है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 डॉट, कैसे ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी, ऐसे श्रेणी दी रहती है। इसमें ए जो होता है बच्चों, एक जो पहला श्रेणी होती है इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और डी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। जैसे मान लो कोई श्रेणी दी है 2 4 6 8 10 12 ऐसे दे रखा, ठीक, ऐसे श्रेणी दे रखा है। यहाँ कहेंगे सर जी प्रथम पद की बात किया जाए, कहेंगे सर जी प्रथम पद ए है। प्रथम पद ए बराबर क्या है बच्चों, 2 है। अगर सार्वंतर की यहाँ बात किया जाए, क्या, सार्वंतर की, तो सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस क्या होता है, A1। तो 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाता है बच्चों, सार्वंतर 2 हो जाता है। ठीक, एक तो ये हो गया, ये श्रेणी है। अगर मान लो कोई पद मालूम करना है तो अगर इसी में बात करें, श्रेणी और दी रहती है। एक श्रेणी मान लो दे रखी, क्या, यहाँ सार्वंतर के लिए जैसे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, कहाँ तक बच्चों, n तक। अब यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद A1 हो जाएगा। और सार्वंतर की बात किया जाए, सार्वंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ये क्या होता है, डी सार्वंतर होता है, A2 माइनस A1। तो A1 A2 A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 ये होता है। अगर यही बात करें यनवा पद की बात करें, क्या, यनवा पद किसी श्रेणी का यनवा पद के लिए A प्लस एन माइनस 1 डी होता है। क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 डी, जो आप सभी को पिछले वीडियो में हम बताए थे, इतना क्वेश्चन हुआ था। श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी। उसके बाद प्रथम पद सार्वंतर की बात हुआ था। तो यहाँ तक इतने क्वेश्चन हुए थे। तो आज हम उसी के आगे देखते हैं क्या दिया है। दे रखा है यदि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद हमें लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी। तो सार्वंतर ए बराबर क्या दे रखा है, 10, डी बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 10। हमें प्रथम पद मालूम है, क्या मालूम है, प्रथम पद ए बराबर 10। और बात करें सार्वंतर की, सार्वंतर क्या दे रखा है, डी बराबर क्या है, 10, 2 मान दिया। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और बी डी दे रखा है। हमें 4 पद लिखना है, क्या लिखना है, 4 पद।
तो हमने अभी क्या बताया था श्रेणी में, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी, ऐसे श्रेणी दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है, श्रेणी। तो यहां से हम क्या करते हैं, पद भी निकाल लेते हैं। यहाँ से मान, हमें ए और डी का मान मालूम है। ए का मान क्या है, कहेंगे सर जी 10। ए का मान 10 प्लस डी का मान क्या है 10, कामा ए प्लस 2 इंटू डी का मान 10, ए का मान क्या है 10, कामा ए का मान 10 प्लस 3 इंटू डी का मान 10, कामा ए प्लस 4 इंटू डी का मान 10, ऐसे डॉट डॉट लास्ट। अब यहाँ हम देखेंगे श्रेणी क्या बनता है, 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, कामा 10 दूना 20, 10 30, 10 जाए 30, 10 40, कामा 40 10 चौक 40, 10 क्या हो जाएगा 50। तो हमें क्या करना है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, 1 2 3 4, हमें 4 पद लिखना था, 10 20 30 और 40, यही हमारा क्या हुआ, एपी के प्रथम 4 पद हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। आप यहां से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार हम अगला यहाँ देखेंगे, a बराबर -2 दे रखा है, d बराबर 10। इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट कर ले, हम आगे देखते हैं। तो मिटाकर अगला क्वेश्चन, आइए इसी प्रकार हम देखते हैं क्या दे रखा है। a बराबर क्या दे रखा है, -2, a बराबर -2 और d बराबर क्या दे रखा है बच्चों, d बराबर 0। a बराबर -2, d बराबर क्या दे रखा है 0। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम पद a बराबर -2 ले लेंगे, सारांश d बराबर क्या हो जाएगा 0। हमें जो श्रेणी बनानी है, क्या बनाना है बच्चों, श्रेणी अगर हम देखें, श्रेणी की बात, a कामा a प्लस डी, कामा a प्लस 2d, कामा a प्लस 3d, हमें 4 पद लेना है। कितने, 4 पद लेना है, 1 2 3 4, 4 पद ले लिए। a का मान क्या है बच्चों, कहेंगे a का मान सर जी 2 है। a का मान -2 प्लस d का मान 0, a का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, a का मान क्या है -2 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है बच्चों 0। तो क्या बन के आई श्रेणी, -2 कामा -2 कामा -2 कामा 0 में 2 जोड़ेंगे -2 और -2 में ये भी 0 हो जाएगा -2। तो श्रेणी -2 -2 4 बार -2 हुआ, ये हमारा आंसर। एक दूसरा तरीका, अगर मान लो हमने क्या बताया था, यनवा पद निकालिए। क्या यनवा पद होता है, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस, 4 पद की बात कर रहा है, चौथा पद, 4वां पद, t4 बराबर a प्लस n का मान 3 माइनस 1d नहीं मालूम है, a प्लस सॉरी 4, 4 में 1 घटाएंगे d 3 इंटू डी, a प्लस 3। अगर 4वां पद बोलेगा, एक माइनस कर देंगे a प्लस 3d, तीसरा पद a माइनस 1 कर देंगे a प्लस 2d, 3 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ये प्रथम पद आता है, जैसे बात करें ये कहाँ से आया, अगर बात किया जाए a प्लस डी ए प्लस 2d आया कहाँ से, तो यहाँ हम देखते हैं एक बार, जो श्रेणी है क्या, a कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कामा ए प्लस 4d, कामा डॉट डॉट ए प्लस n। अगर हम बात करें ये कैसे आया श्रेणी, आइए इसको पहले देखते हैं। किसी श्रेणी का nवां पद tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। क्या होता है बच्चों, a बराबर tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अगर हम बात करें प्रथम पद की, किसकी, प्रथम पद की बात करें कि हमें प्रथम पद निकालना है, फर्स्ट a प्लस n का मान 1 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 1 में 1 माइनस करेंगे 0 इंटू डी, क्या हो जाएगा, ये 0 में 0 में d से गुणा करेंगे 0, क्या निकल गया प्रथम पद, क्या निकल गया बच्चों a। दूसरे पद की अगर हम बात करें, a प्लस n माइनस 1d होता है,
n का मान क्या है 2 माइनस वन इंटू टू, 2 में 1 माइनस किया 1 इंटू डी, क्या निकल के आया a प्लस डी, ये क्या हो गया दूसरा पद। इसी प्रकार हम तीसरे पद की अगर बात करें a प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो a प्लस एन का मान क्या है 3 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 3 में 1 माइनस किया क्या निकल गया है 2d। तो इसी प्रकार मैं 4d की अगर बात करूं, किसकी 4d की अगर बात करता हूं चौथा पद, तो a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्या आ जाएगा 3, क्या निकल गया है प्रथम पद की बात करें t1 कामा t2 कामा t3 कामा t4 डॉट डॉट कामा t। तो t1 का मान क्या निकल गया है, कहेंगे सर जी t2 का मान क्या निकल गया है दूसरे पद का a प्लस डी, तीसरा पद क्या निकल गया a प्लस टू डी, चौथा पद क्या निकल गया a प्लस थ्री डी, पांचवा पद क्या निकल गया a प्लस फोर डी, ऐसे डॉट डॉट नवा पद की बात करें a प्लस एन डी निकल के आएगा, आएगा नहीं a प्लस एन माइनस वन डी आएगा, क्या आएगा a प्लस एन माइनस वन डी निकल के आएगा। ये होता है श्रेणी पद निकालने का। ठीक, अब वही चीज हम यहाँ देखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में दिया था, कहाँ पहुंचे थे यहाँ, ये क्वेश्चन चल रहा था। तो प्रथम पद माइनस दो, द्वितीय माइनस तीन, चौथे माइनस, चार पद निकाल। ठीक, ये यहाँ से आया। चौथे पद की बात करें ए प्लस क्या निकल लेंगे 3d, दूसरे पद की बात करें ए प्लस डी, तो इसी प्रकार ये निकलता है। ठीक, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप लगा ही लेंगे मान रखकर, 3 नहीं बताएंगे। 4 हम क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। दिया है a बराबर माइनस वन, प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद क्या दे रखा है माइनस वन, a बराबर, और सार्वंतर की बात करें हम, सार्वंतर क्या दे रखा है, सार्वंतर d बराबर दे रखा है 1/2। हमें 4 पद निकालने हैं, कितने 4 पद की अगर हम बात करें, 4 पद क्या क्या थे आइए देखिए, a गामा a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फोर डी डॉट डॉट। हमें 4 पद की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 पद ये रहे, हमें इतने का मान हमें निकालना है। तो बताओ a का मान क्या है बच्चों, कहेंगे सर जी माइनस वन है, a का मान माइनस वन प्लस डी का मान 1/2 है, a का मान माइनस वन प्लस टू इंटू डी का मान माइनस 1/2 है प्लस 1/2, a का मान माइनस वन है प्लस थ्री इंटू डी का मान 1/2, यही हल कर ले आंसर आ जाएगा। जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते, दो का एक माइनस एक, दो एक हम दो, माइनस दो में एक घटाएंगे तो माइनस 1/2, माइनस क्या आ जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगा। आगे बात करें माइनस वन माइनस थ्री, दो दूनी चार, चार में तीन माइनस करेंगे माइनस 1/2, ये हमारा जो है 4 पद निकल के आया श्रेणी का, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते हैं, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। आइए यहाँ पर भी हमें क्या क्या दे रखा है, दिया है प्रथम पद a बराबर क्या दे रखा है बच्चों 1.25 माइनस 1.25 है, और d दे रखा है माइनस 0.25, माइनस 0.25। अगर हमें इतना मालूम है तो हम यहाँ भी क्या करते हैं, a कामा a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी कामा a प्लस फोर डी, हम इसको लगा सकते हैं।
यहाँ मान रख दो ए का मान -1 कामा 1.25 -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है -0.25 कामा -1.25 प्लस 3 इंटू यहाँ हम देखेंगे जो मान है सार्वंतर का क्या होता है ए प्लस, एक गलती हो गई, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D, ये होता है 1 2 3 4। ए का मान क्या दे रखा है -1.25, ए का मान -1.25 प्लस डी का मान -0.25 कामा ए का मान -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 कामा -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान -0.25। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं ए का मान क्या आ गया -1 कामा 1.25। अगर यहाँ बात करें -1 कामा 25 प्लस माइनस गुणा क्या होता है बच्चों -0.25। अब यहाँ -1 कामा 1.25 जब माइनस से गुणा करेंगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और 2 से गुणा करेंगे 25 दूना, कहेंगे सर जी 50, 2 पे 0 0 लगा दो, कामा -1.25 0, अब 3 से गुणा करेंगे 25 प्लस माइनस गुणा माइनस, ये तो है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, 25 तिया 75। तो प्रथम पद क्या निकल के आया बच्चों -1.25। अब बताओ -1.25 में -0.25 माइनस माइनस जुड़ेगा तो -1.50 आएगा, माइनस ये भी जुड़ेगा तो -1.75 आएगा, ये भी माइनस जुड़ेगा तो -5 5 10 7 2 9 1 10 25 3 75 2.0 आएगा। इसका मतलब 4 पद 1 2 3 4 पद क्या निकल के आए बच्चों, ये रहा हमारा आंसर। ठीक, तो प्रथम पद की बात करें क्या निकल के आया -1,25। सार्वंतर डी की बात करें दिया था 0 को -0,25। तो प्रथम पद क्या था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डाटा। तो ए का मान -1,2 -1.25, यहाँ ए और बी डी का मान रखा गया, जो मान था रखने के बाद हमने क्या किया गुणा किया, गुणा करने के बाद जो प्लस थे प्लस हो गया, जुड़ गया, जो माइनस थे वो माइनस हो गया। ठीक, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे अगला क्वेश्चन देखते। ठीक, आइए इसी का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्या दे रखा है, जरा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपको अब यहाँ एपी दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, अब हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर हमें इसमें लिखना है। तो अगर हमें कोई श्रेणी दे रखी है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, तो यहाँ हमें मालूम था कोई श्रेणी दे रखी है, यहाँ हमने क्या किया था, कहा था सर जी ये क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है प्रथम पद है, और बी डी क्या है सार्वंतर, क्या था सार्वंतर। अगर कोई मान दे रखा है या A1 A2 A3 A4 ऐसे डाट डाल, तो यहाँ पे प्रथम पद क्या था, कहेंगे सर जी प्रथम पद ये था। सार्वंतर की बात अगर हम करते हैं, कोई भी श्रेणी दे रखा है, सार्वंतर की अगर बात किया जाए तो मैंने क्या बताया, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दो, क्या आ जाता है हमारा डी, या A3 माइनस A2 कर दो, क्या आ जाएगा डी, या A4 माइनस A3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा डी। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, D1 और D2 या D3 आपस में बराबर हैं, तभी ये होते हैं समांतर श्रेणी होते हैं, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक, आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया।
अब हमें एक श्रेणी दे रखा है, कृपया निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। चलो देखते हैं। एक श्रेणी हमें दे रखा है, क्या है, 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट। अब यहाँ अगर हम बात करें प्रथम पद की, कहेंगे सर जी प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर क्या है बच्चों, 3 है। क्या है, 3। अगर सारवंतर की बात किया जाए, किसकी, सारवंतर की, सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, A2 माइनस, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दो। क्या है, कहेंगे A2 का मान 1 है, A1 का मान 3 है, इसका मतलब सारवंतर क्या है, माइनस, क्या है, माइनस। अब बात करें A3 माइनस A2 की, बराबर D2। A3 का मान माइनस हुआ है, 1 है, A2 का मान 1 है, -1 बराबर D2। -1 क्या आ जाएगा बच्चों, -2। इसका मतलब D2 का मान क्या है, -2। तो D1 बराबर क्या है बच्चों, D2 है। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, AP। और जो कि हमें AP दे रखा है, बात पहले ही बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारवंतर हमें लिखना है। तो आप डायरेक्ट यही A का मान 3 रख दो प्रथम पद, D क्या करो, A2 -1। आप ऐसे चुटकियों में बता देंगे A क्या है, 3 है। D की बात करें, 1 में 3 माइनस किया, -2 आ गया, D का मान निकल कर आ गया। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना। आइए इसको नोट कर लें, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन आप जो कहें बता दें, इसको आप लगाएंगे। चलो मैं एक भिन्न का बता देता हूँ, 1 दशमलव। भिन्न क्या दे रखी, 1/3 श्रेणी है, 5/3, 9/3, 13/, एक श्रेणी दे रखी। यहाँ हमें प्रथम पद की बात किया जाए, कहेंगे सर जी प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है बच्चों, ए बराबर 1/3। सारवंतर की बात करें, डी का मान, सारवंतर डी बराबर, अगर हम डी की बात करते हैं, 5/3, A2 माइनस A1, 5/3 -1/3। 5 में 1 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 4/3। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सारवंतर डी हो जाए। ठीक, इसी में ही हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। दिया है 0,6, 1.7, 2.8, 3.9 डाटा। अब यहाँ प्रथम पद की अगर हम बात करें, प्रथम पद ए बराबर क्या है, 0.6। सारवंतर डी की अगर हम बात करें, 1.7 माइनस 0.6, तो घटाएंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे अगला क्वेश्चन देखें। ठीक, आइए आज इसी का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, तेरा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब आपको एक श्रेणी दे रखा है, बता रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनकी 3 और पद लिखिए। कह रहा है आपको सबसे पहले आपको बताना है कौन कौन एपी है। अगर मान लो कोई एपी है तो उसका आप सारवंतर बताओ। क्या बताना है, सारवंतर बताना है। सारवंतर बताने के बाद इनके 3 और पद भी आप सभी को लिखना है। आइए देखते हैं। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्या दे रखा है, 2, 4, 8, 16 डाटा श्रेणी है। अगर मैं यहाँ प्रथम पद की बात करूं, प्रथम पद ए बराबर, कहेंगे सर जी ए बराबर क्या है। अगर मैं यहाँ सारवंतर की बात करता हूँ, किसकी, सारवंतर की, डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2, 4 - 2 क्या आ जाएगा बच्चों। अगर बात करें सारवंतर, ये D1 था, D2 की बात किया जाए
तो D2 इसमें A3 में A2 माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4। क्या बच्चों D1 बराबर D2 है? D1 का मान क्या निकल के आया है? कहेंगे 2 और D2 का मान 4। क्या 2 4 के बराबर है? कहेंगे नहीं सर जी, 2 4 के बराबर नहीं है। D इक्वल टू नॉट D2, D1 इक्वल टू नॉट D2, D1 D2 के बराबर नहीं है। अतः अतः यह श्रेणी अतः यह श्रेणी अतः यह श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये एक समांतर श्रेणी नहीं बना रही। बस अगर यही समांतर श्रेणी बनाती तो हम सारवंतर निकालते और 3 और पद निकालते। इन्होंने साफ साफ कहा है यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। आगे हमें कुछ नहीं करना, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। जो कहें आप बता दें, जो सबसे कठिन होगा आप वो पूछें। हम एक भिन्न का बता दे रहे हैं, किसका? एक भिन्न। एक माइनस का, एक रूट का बता देंगे, इसके बाद आप सभी अपने आप खुद करें। तो भिन्न में क्या है दिया है? 2 में दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। बात करें अगर प्रथम पद की, प्रथम पद क्या है बच्चों? प्रथम पद की बात करते हैं, ए बराबर क्या दे रखा है? 2। सारवंतर अगर डी की बात करते हैं, डिफरेंस D1 की बात अगर हम करें यहाँ, तो A2 माइनस क्या हो जाएगा? A1 5/2 माइनस 2, 5/2 में 2 माइनस करेंगे जिसका हर कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, 5 माइनस 4/2 क्या आ जाएगा? 1/2। क्या आया? 1/2। अगर यही D2 की बात करूं, किसकी? D2 बराबर अगर बात किया जाए तो क्या करेंगे? 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 2 तिहाई 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। तो D2 का मान क्या आया? अगर D1 बराबर क्या बोले? D2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब क्या है? D1 और D2 सारवंतर बराबर हैं, अतः ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, से एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इनके 3 और पद लिखना। आइए देखते हैं। अतः यह अतः यह यहाँ D1 बराबर D2 है, अतः यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में। क्या है? समांतर श्रेणी में। जिसका सारवंतर की बात करें तो सारवंतर क्या हो जाएगा बच्चों? D का मान 1/2 होगा। कितना हो? 1/2 होगा। अब बोल रहा था इसके 3 पद और लिखना है। कितने 3 पद? 1 2 3 4, 4 पद दिए हैं, 3 पद और लिखना है। इसका मतलब चौथा पद, 5वां, 6वां और 7वां पद, 3 पद और हमें लिखना है। 5वें पद की बात करें तो हमने बताया था 5वें पद के लिए A+4D, 6वें पद के लिए A+ क्या निकलेगा? A+, मक्खियां बैठ जाती हैं, A+5D। और 7वें पद की बात करें A+ क्या हो जाएगा? 6। आप ऐसे फार्मूला डायरेक्ट लगाएं क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी आ जाएगा। 5 की बात करेगा A+4D, अभी पीछे बताया था। 6 की बात करें A+5D और D की बात करेगा तो A+6, 7 की बात करेंगे A+6। तो यहाँ हमें A का मान मालूम है, प्रथम पद 2, A का मान क्या है बच्चों? 2 है। 4 इंटू D का मान 1/2। A का मान 2 है, 5 इंटू D का मान 1/2 है सारवंतर। कामा A का मान 2 है, 6 इंटू D का मान 1/2।
2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर हम बात करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या निकल के आया? 2 प्लस 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 4। यहाँ क्या आ जाएगा? 5/2, 2 दूनी 4, 5 4 9/2। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 आ जाएगा, 2 3 5। इसका मतलब जो तीन पद और आए, क्या आया? 4 कामा 9/2 कामा 5। अब क्या करो, यही बढ़ा दो, 4 कामा 5/9/2 कामा 5। इसका मतलब तीन और पद हमारा ये निकल के आया। और सारवंता डी का मान 1/, और ये क्या है? हाँ, यह एक एपी है। हाँ, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही हमारा क्या हुआ बच्चों? राइट आंसर हुआ। क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। आप इसको नोट कर लें। कहीं कहीं मक्खियां बैठकर जो है क्वेश्चन को गलत कर दे रही हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या था? 9/, ठीक। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। हम आगे एक भिन्न में क्वेश्चन दिखाते हैं, वर्गमूल में जो दिया है, अंडर रूट में हम उसको हल करें, ठीक। इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं। इसमें आप जो कहें वो क्वेश्चन हम बता दें। आइए देखते हैं। माइनस का भी वैसे आप कर लेंगे चौथा, तीसरा भी आसान है, चौथा भी कर लेंगे, पांचवा भी। मैं क्वेश्चन नंबर, चलो अंडर रूट में है, इसको दिखाता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 कामा 3 प्लस रूट 2 है, कामा 3 प्लस 2 रूट 2, कामा 3 प्लस 3 रूट 2। एक अंडर रूट में हम दिखाते हैं, ठीक। चार पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, कितने हैं? 4। बाकी की हमें क्या करना है? निकालना। तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए सर जी? कहेंगे सर जी पहले प्रथम पद ढूंढें। प्रथम पद ए बराबर 3। सार्वंतर के लिए हमने क्या बताया था? सार्वंतर बराबर डी बराबर A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 करेंगे, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, अंडर रूट 2, ये D1 का मान आएगा। किसका? D1। अगर D2 की बात किया जाए, सार्वत्रिक D2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में एक रूट 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? रूट 2। तो D2 का मान क्या है? D2 रूट 2। यहाँ D1 इक्वल टू क्या है? D2, D1 D2 के बराबर है, अतः यह एक अतः यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में। अगर ये एपी में है तो हमें क्या करना है? अगला पद निकालना है, ठीक। इसका इसका हमें अगला पद निकालना है। आइए हम यही देख लेते हैं कहाँ। चलो आगे, ठीक। आगे हम देखते हैं इसका जो अगला पद निकालना है। तो यहाँ 4 पद दे रखे हैं, हमें कितना? पांचवा, छठवां, सातवां पद निकालना है। कितना? पांचवां पद, छठा पद और सातवां। पांचवें पद के लिए बताया ए प्लस 4D, छठवें पद के लिए ए प्लस 5D, सातवें पद के लिए ए प्लस 6D हमें। ए का मान क्या है बच्चों? कहेंगे ए का मान सर जी 3 है। 4 इंटू रूट डी का मान क्या है? रूट 2 है। ए का मान क्या है? 3 है। 5 इंटू डी का मान क्या है? रूट 2 है। ए का मान क्या है? 3 है। रूट डी का मान क्या है? रूट 2 है सारों का। यहाँ क्या करेंगे? 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। यही क्या होगा हमारा आंसर? पांचवा, छठा और सातवां पद, प्रथम 3 पद, ठीक। तो ये क्या हुए? पांचवा पद, छठा पद और ये सातवां। तो 3 पद और निकालने थे, ये हमारे आंसर आ गए 3 पद। सार्वंतर की बात कर रहा था, डी बराबर क्या है? रूट 2। अतः ये क्या है? एपी में हमने बताया। 3 क्वेश्चन इसमें पूछा। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। हम आगे देखते हैं।
ठीक। अब यहाँ हम देखेंगे रूट का भी हो गया, इसको भी आप कर लोगे, इसको भी करेंगे, इसको भी भिन्न में कर लेंगे। अब एक हम बताते हैं किसका, स्क्वायर में हम हल कराते हैं। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ए कामा ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर डॉट डॉट हमें। यहाँ हम देखेंगे प्रथम पद की बात किया जाए तो प्रथम पद क्या है, ए है, ए बराबर ए। सार्वंतर की अगर हम बात करें, डी बराबर क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस ए। जब ए कामा लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस वन। डी वन डी टू की अगर हम बात करें, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर होगा। दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, कहेंगे सर जी ए स्क्वायर कॉमन है, ए माइनस वन बचेगा। आगे कुछ होगा नहीं। क्या डी वन बराबर डी टू के हैं, कहेंगे नहीं सर जी, ए वन का मान डी वन का मान ए इंटू ए माइनस वन है और डी टू का मान क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन। डी वन इक्वल टू नॉट डी टू, इसका मतलब डी वन डी टू के बराबर नहीं है। अतः यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। ठीक, आइए हम एक स्क्वायर में क्वेश्चन आप सभी को करके दिखाते हैं, ये रूट वाला। ठीक, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 डॉट डॉट। अब यहाँ में प्रथम पद की अगर बात करें तो प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर अंडर रूट 3। सार्वंतरिक डी की बात करें, D1 की अगर बात करें तो क्या दिया है, A2 रूट 6 माइनस रूट 3। क्या दिया है, रूट 6 माइनस रूट 3। D2 की अगर हम बात करें, रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 माइनस रूट 6। अब रूट 9 का जो वर्गमूल निकलेगा 3 आ जाएगा और 6 का क्या नहीं निकलेगा, रूट 6 रहेगा। क्या D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 है, कहेंगे नो। इसका मतलब D1 इक्वल टू नॉट D2, अतः यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं, समांतर श्रेणी। ठीक, अब आगे जैसे ही स्क्वायर वहां था वैसे ही स्क्वायर यहाँ करना है, वैसे ही यहाँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप सभी को दिए जा रहे हैं, आप SW में घर से करेंगे। ठीक, आज इस चैप्टर समाप्त हो गया है। समांतर श्रेणी का जो एक्सरसाइज 5.1 था, ये वीडियो था पार्ट 2। क्या था बच्चों, पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 अब देखेंगे। समांतर श्रेणी में प्रथम पद, अनुमा पद और सार्वंतर और इसका अंतिम पद बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। तो इसको नोट करें, नोट्स बनाते रहें आप सभी, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। यहाँ निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं देना है। जो हाई स्कूल या कंपटीशन लेवल के हैं वो भी इस कंपटीशन लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अपनी तैयारी को बनाए रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 में। तो इससे पहले जो चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।